हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सबीहा रज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो एक यूट्यूब का एक नया फीचर इन्हेंस हो गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे पहले वीडियो में बताया था कि यूट्यूब के नए फीचर्स जब भी आते हैं तो उसको इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो नए यूट्यूबर रहते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यूट्यूबर होते हैं, उनको यूट्यूब के सारे फीचर्स इन्हेंस करना पड़ता है। वो जो भी फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं उनको इन्हेंस करना ज़रूरी होता है। तो एक नया यूट्यूब का फीचर आया है, ए न्यू क्रॉप ऑफ फार्मर्स। मतलब फार्मर्स का एक अलग ग्रुप, एक नया ग्रुप जो कटआउट है। मतलब होम गार्डनिंग करते हैं, होम वेजिटेबल्स उगाते हैं, या फिर घर पर जो गार्डनिंग करते हैं, या जो बाहर फार्मर्स होते हैं, उन लोगों की लाइफ एक्सप्लोर करना है ये नए फीचर में। तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगी। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बिकॉज जो होम गार्डनिंग होता है, जो होम वेजिटेबल्स, जो घर में रहकर वेजिटेबल्स हम लोग उगा सकते हैं, मैं उसको मैंने उसको पिक आउट किया है यूट्यूब से। ए वीडियो आई पिक आउट एंड आई एक्सप्लोर दिस फीचर। तो मैं उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे पास ना, मुझे मुझे बड़ा पसंद है कि होम गार्डनिंग, मतलब होम वेजिटेबल्स उगाना मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं शुरू से भी मेरे मम्मी के घर में भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे। पहले वाले पुराने घर में हमारे पास बहुत सारे होम गार्डनिंग था। तो मुझे बहुत पसंद है होम गार्डनिंग करना। तो यहाँ पर भी मैं मेरी शादी के बाद में मैंने एक पौधा लगाया था। मतलब मेरे सामने पड़ोस में जो रहते थे उन्होंने मुझे दिया था एलोवेरा का पौधा। तो हमारे जो मकानदार थे पहले के, उनके पास से मैंने पॉट लेकर, मतलब मियाँ जी जाकर लाए थे उसको, पॉट को उनके पास से परमिशन लेके। तो वो पॉट लेकर मैंने उसमें किया था पॉट को। तो अब मेरे लास्ट बहुत सारे पुराने, बहुत साल पुराने, मतलब बहुत साल, मतलब 2 साल पहले वाला वीडियो देखेंगे। एलोवेरा के मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाए हैं। एलोवेरा का ऑयल मैंने बना के रखती थी मैं, कि वीक में 3 डेज़ मैं एलोवेरा का ऑयल यूज़ करती थी। तो मेरे बाल बड़े अच्छे थे। अभी मैं उसको मिस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने इस बार अभी तक मेरे पास था, वो सिर्फ 3 महीने से 4 महीने से मेरे पास मेरा एलोवेरा का पौधा नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं डिलीवरी को चली गई थी, पता नहीं मेरे पौधे को क्या हुआ, वो पॉट टूट गया। और मैं रोज़ सुबह उठ के पॉट को पानी डालती थी। रोज़ जैसे ही मैं झाड़ू देती थी बाहर की, तो मैं रोज़ सुबह उसको पानी डालती थी। और मुझे एक आदत सी हो गई थी उसके साथ। मैं एक बच्चे की तरह उसकी केयर करती थी। ये देखिए, ये है मेरा एलोवेरा का पौधा, जो मैंने बहुत केयर किया था और बहुत अच्छा घना घना हो गया था एक टाइम में। बाद में वो थोड़ा थोड़ा सूखने लगा। तो फिर भी मैं उसको अच्छे से देखभाल करती थी, लेकिन उसको सनशाइन नहीं मिल रही थी, मतलब धूप की रोशनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो पीला पड़ गया था। फिर भी मैं उसको बहुत अच्छा केयर करती थी, एक बच्चे की तरह रखती थी। जैसे ही मैं डिलीवरी को चली गई, वो पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं थी घर में, केयर करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं। वापस आई डिलीवरी होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में, 40 डेज़ आफ्टर 40 डेज़ में जब वापस आई घर पे, तो मुझे घर भी चेंज करना था। उस टाइम पे मैंने देखा अचानक से, मैं जब आई तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। दूसरे दिन मुझे सामान उठाना था, तो शिफ्टिंग करना था। उस दिन मैंने देखा कि मेरा पॉट टूट गया और उसके अंदर पौधा ही नहीं है। तो मैंने मियाँ जी से क्वेश्चन किया कि मेरी गैर हाज़िरी में मेरी चीज़ों की हिफाजत करना उनका काम है क्या नहीं? एक शौहर का काम होता है बीवी की गैर हाज़िरी में उसके चीज़ों की हिफाजत करना। तो वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह था मेरा पौधा। मैं बहुत रोई थी एक दिन, तो मुझे बहुत रोना आया, अफसोस हुआ। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बोला कि बिल्ली उसके ऊपर कूद गई और वो टूट गया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि बिल्ली गिरने से वो टूट गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉट इतना मोटा था, इतना मोटा, और लाल मिट्टी का बना हुआ पॉट था। बिल्ली मेरे सामने भी उसके पास में आके बैठती थी, वो ठंडक के लिए आके बैठती थी, मैंने देखा था। लेकिन बिल्ली गिरने से टूट गया, ये मैं नहीं मान सकती। तो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि वो बिल्ली गिरने से टूट गया ये वाला पॉट। तो मैंने मान लिया। फिर भी वो कैसे टूटा, किसने किया, क्या किया? अगर वो टूट भी जाता, पॉट भी टूट जाता, तो उसके अंदर एलोवेरा की जो जड़ें होती हैं वो तो नज़र आनी चाहिए। वो जड़ें भी उसके अंदर नहीं थी। मेरा पौधा जड़ से उखाड़ा गया था, ये मुझे डेफिनेटली पता है। और जिसने भी ये किया होगा, वो अल्लाह को उसका जवाब अल्लाह को देना है। और मियाँ जी ने भी पता नहीं देखे है, वो देखे हैं नहीं देखे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे ये कहा, तो उन्हें भी क्वेश्चनिंग होगी। तो मेरा पौधा मेरा एलोवेरा का पौधा मेरे लिए एक बच्चे की तरह था। तो मैं मान ही नहीं सकती कि उसको बिल्ली ने गिराकर तोड़ दिया है। मैं अभी भी नहीं मानूंगी, मैं आखिरी तक भी नहीं मानूंगी कि उसको बिल्ली ने गिराकर तोड़ दिया। उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है मेरी गैर हाज़िरी में। तो
खैर, तो ये मैं लगाती थी और मैंने इसके साथ टमाटर के बीज भी बो दिए थे इसके अंदर, और टमाटर के पौधे को भी मैंने लगाया था। और इससे इसके बाद या इससे पहले मैंने आम का पौधा भी लगाया था छोटा सा मेरे लास्ट पुराने वाले घर में, लेकिन वो ग्रो अप नहीं हुआ। तो मुझे होम गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। ज़्यादातर मैं किन चीज़ों को पसंद करती हूँ पता है? होम गार्डनिंग में जो वेजिटेबल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, मैं उस चीज़ को पसंद करती हूँ। तो मैं आप लोगों को टॉप 10 जो वेजीज़ हैं, टॉप 10 जो होम गार्डनिंग है, टॉप 10 जो वेजिटेबल्स हैं, उनको मैं बताने वाली हूँ आगे आगे। आप लोग देखिए कि मैंने किसी का वीडियो पिक आउट किया है और मैं उसको अपनी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि घर पे इस तरह की गार्डनिंग। मेरे पास ना माइक नहीं है, जो माइक होता है जो बैकग्राउंड नॉइसेस को म्यूट कर देता है और जो मेरी वॉइस को ही सुना देता है, वो मेरे पास माइक नहीं है। इंशाल्लाह मैं ग्रो अप हो जाऊंगी यूट्यूब पर तो मैं ले लूँगी। बहुत सारी चीज़ें लेना है, तो ये सब आवाज़ें आपको सुनना पड़ेगा अगर मेरा वीडियो देखना है तो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पिक आउट किया है मैंने यूट्यूब से। तो ये देखिए, ये है टॉप 10 वेजिटेबल्स जो होम गार्डनिंग के लिए उगाए जा सकते हैं। होम गार्डनिंग वेजिटेबल्स यू कैन ग्रो इन मानसून सीजन एंड ऑल्सो पतझड़ के मौसम में भी आप लगा सकते हैं। फर्स्ट है टमाटर। टमाटर को आप इस तरह से काट कर कोको पाउडर में मिलाकर आप लगा सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं, और 2 महीने बाद ये आपको टमाटर देना शुरू करेगा। ये देखिए, और इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी सी सनलाइट होनी चाहिए इसको, मतलब सूरज की रोशनी, तभी ये अच्छे टमाटर देगा। सेकंड है कोरिएंडर, जो कोतमीर होती है हमारे घर में। फ्रेश कोतमीर को अगर इस्तेमाल करना है तो इस तरह से आप कोतमीर को लगा सकते हैं। कोतमीर के बीज डालकर, कोको पाउडर डालकर फ्रेश कोतमीर अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है लेमन। लेमन को आप फूल वाला ही लेना चाहिए ख़रीद कर, तभी वो ग्रो करेगा। और ये देखिए, इस तरह से आपको 4-6 महीने में नींबू मिलते रहेंगे। और लेडी फिंगर फोर्थ है। लेडी फिंगर को भी आप घर में लगा सकते हैं इस तरह से, और फ्रेश आपको भिंडी मिलेगी आपके किचन में, और इसको बार बार हार्वेस्ट करते रहना चाहिए। और फोर्थ है रिगार्ड, मतलब अपना तुरई का बेल, इसको भी घर पर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, और ये बेल बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़े फल देती है। फोर्थ है ब्रिंजल, बैंगन की सब्ज़ी भी हम लोग घर पे उगा सकते हैं। ये भी बेल टाइप होता है, मतलब पौधा भी होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है और अच्छे से ब्रिंजल मिलते हैं। फोर्थ है ये गोभी, कॉलीफ्लावर। और फिफ्थ है करेले की भी इस तरह से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। करेला भी खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और ऑनियन, ये देखिए, इस तरह से आप ऑनियन भी लगा सकते हैं। ये सब पौधे हैं जो हम लोग घर में होम गार्डनिंग कर सकते हैं। स्पिंच, ये है हमारे क्या बोलते हैं, पालक, जो छोटी पत्तियों वाली भी होती है और बड़ी पत्तियों वाली भी, 2 तरह की होती है। आप इस तरह से होम गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये सब थे होम गार्डनिंग जो हम लोग घर पे उगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर से एलोवेरा का पौधा मैं मियाँ जी से मंगाने वाली हूँ। मैं फिर से कुछ ना कुछ गार्डनिंग करने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ छोटे प्लास्टिक के उसमें मैं कुछ ना कुछ बो के रखूँ अपनी विंडो में, क्योंकि कबूतर तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं गार्डनिंग ही कर सकती हूँ ना। तो मैंने सोचा है कि मैं शायद फ्लावर्स लगाऊँ या फिर मैं कुछ भी लगाऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं गार्डनिंग करूँगी, होम गार्डनिंग। बॉटल्स का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको कट करके होल दे के हम लोग उसमें लगा सकते हैं, तो ये मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो मैंने ये एक्सप्लोर किया है यूट्यूब फीचर के लिए, ज़रूरी था क्योंकि न्यू यूट्यूबर को ज़रूरी है, मैं ये पहले बोल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, होम गार्डनिंग वीडियो अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।